Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing very well. My name is Sajid Ali. Okay, and if you have not subscribed my channel yet, please do it. And you can also follow me on my Telegram as well as the Instagram channel. I have written the name here. Just type it. You will find. Follow them for the notes and PDFs. Okay, so this is the second part of the chapter constructions. Okay, so in this chapter I will be teaching you about construction of tangent, okay, to a circle. We'll learn about this. So first of all, see what is this basic. देखो, अगर एक सर्कल दिया हुआ, ओके, और बोला जाए कि ये सेंटर है, ये रेडियस समथिंग लगभग 4 सेंटीमीटर है, कुछ भी दिया हुआ है, और बोला गया कि बाहर से फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ड्रॉ ए टैंजेंट. तो यहाँ एक्सटर्नल पॉइंट ए समझ लो, यहाँ से टैंजेंट बनाना है. तो टैंजेंट ऐसा होता है और ऐसा होता है. मैक्सिमम एक्सटर्नल पॉइंट से, एक एक्सटर्नल पॉइंट से कितने टैंजेंट बना सकते हैं? ओनली 2. मैक्सिमम हम 2 ही बना सकते हैं एक जगह से. तो ऐसा हमें टैंजेंट बनाना है. तो उसका स्टेप क्या है, ये मैं 2 एग्जांपल लेके समझाऊंगा. आप अपने साथ नोटबुक, पेन, पेंसिल, इरेजर, कॉम्पास ये सब लेके रेडी रहो. ओके, जैसे जैसे बताऊंगा आप फॉलो करते रहो. प्रैक्टिस भी होगी, आपको अच्छे से समझ में भी आएगा. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हमारा पहला क्वेश्चन है ये. सो देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है. यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया है कि ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर. कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टैंजेंट्स टू द सर्कल एंड मेजर देयर लेंथ्स. ऐसा क्वेश्चन है. मतलब एक सर्कल रफली अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ ऐसे दिखेगा. एक 6 सेंटीमीटर का सर्कल बनाना है, रेडियस 6 सेंटीमीटर है जिसका. अब फ्रॉम ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, मतलब यहाँ से सेंटर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे एक पॉइंट है, समझ लो ये है पॉइंट P. यहाँ से कितना बनाना है? पेयर ऑफ टैंजेंट्स. तो 2 ही टैंजेंट बनेंगे ना, एक इस तरफ बनेगा ऐसे और एक इस तरफ. तो ऐसे हमें समझ लो, ये अगर A होता है, ये B, और ये रेडियस मैं ज्वाइन कर दूं तो OA OB ऐसा रेडियस होगा. तो ऐसे एक टैंजेंट हमें बनाना है और इनके लेंथ्स भी मेजर करने. हमने पढ़ा था थियरम्स में कि ये दोनों लेंथ इक्वल होंगे अगर एक ही पॉइंट से वो टैंजेंट बना है. तो देखो कैसे करेंगे इनको. सबसे पहले ये कभी भी आप राइट साइड में ही कोशिश करना टैंजेंट बनाने की, सर्कल के राइट साइड में. ओके, क्योंकि लेफ्ट में थोड़ा अच्छा नहीं दिखेगा और अच्छा बनेगा भी नहीं. हम सब राइट या सीधा ही बनाते या करते हुए आए हैं किसी भी चीज को. ओके, तो वो इजी होता है हमें फॉलो करना. तो ये मैं इरेज कर देता हूँ और आपको बताता हूँ. देखो सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले यू हैव टू ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर. ऐसे एक सर्कल बनाओ 6 सेंटीमीटर का अपने कॉम्पास पेंसिल यूज करके. ओके, ये नाम दे दो O. आपको रेडियस मार्क नहीं करना है. ओके, अगर मार्क कर भी लिए तो स्ट्रेट अभी मेजर करो. ये कितना होना चाहिए? 6 सेंटीमीटर. ऐसे लिख लो, समझ लो. अब क्या दिया? फ्रॉम ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, मतलब सेंटर से 10 सेंटीमीटर. तो यहाँ स्केल रखो और यहाँ से 10 सेंटीमीटर ऐसे खींचो. ओके, स्ट्रेट होना चाहिए. समझ लो 10 सेंटीमीटर यहाँ है, इसका नाम दे दो P. अब क्या करना है, देखो यहाँ से हमें टैंजेंट बनाना है. तो वो टैंजेंट कैसे बनाएंगे? इस लाइन का जो यहाँ पे है OP, इसका एक बाइसेक्टर फाइंड करेंगे. बाइसेक्टर क्या होता है? जो इस लाइन के सेंटर से पास हो और इन दोनों लाइन के बीच एंगल हो 90 डिग्री. तो वो कैसे करते हैं? कॉम्पास से. ठीक है, कॉम्पास से आर्क कट करके. यहाँ पे आप नीडल रखो कॉम्पास का. ठीक है, ये कितना है? टोटल 10 सेंटीमीटर है ना OP. तो 10 का आधा होता है 5. तो अब 5 से ज्यादा आप 6 से 7 8 कितना भी डिस्टेंस का ये मेजर कर लो क्या? कॉम्पास से. और यहाँ नीडल रख के इस तरफ एक ऐसे आर्क कट करो और इस तरफ एक आर्क कट करो. सेम यहाँ भी उतना, यहाँ भी सेम. अब उतने ही डिस्टेंस पे आपका नीडल यहाँ होना चाहिए. अब ये जो आर्क है इसको आपको यहाँ से भी ऐसे कट करना है और यहाँ O से भी इस तरफ ऐसे कट करना है. ओके, तो ऐसा आपको 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेंगे. इन दोनों पॉइंट को यहाँ स्केल रखे ऐसे ज्वाइन कर दीजिए जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है अच्छे से. तो आप देखोगे एक नया पॉइंट फॉर्म हुआ. कहाँ पे? यहाँ. इसको आप M मेजर कर दो, चाहे M नेम दे दो. तो इस पॉइंट पे अब क्या करना है आपको? ये आपका बाइसेक्टर लाइन मिल गया, मतलब इधर इक्वल है और इधर भी, मतलब MO इज इक्वल टू M
P। अब क्या करो, आप नीडल यहाँ रखो, आपके कॉम्पस का पॉइंटर, आपका पेंसिल इधर होना चाहिए। तो ये रेडियस लेके O और M जितना भी होगा, आपको 6 नहीं देखना है, 10 नहीं देखना है, M और O का जो भी डिस्टेंस है वहां से आपको एक क्या करना है, एक सर्कल बनाना है, ठीक है। तो वो ऐसे जाएगा और O के पास ऐसे जाके यहाँ से आके ऐसे O के पास ही ये पास होगा O पॉइंट से, ठीक है। यहाँ थोड़ा गड़बड़ दिख रहा हो बट आप अच्छे से बनाओ। तो अब आप देखोगे ये जो नया सर्कल है ये हमारे सर्कल को कहाँ पे कट किया, यहाँ पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, है ना। इस वाले सर्कल को कहाँ कट किया है, ये 2 पॉइंट। तो इनको आप नाम दे दो A सॉरी, और इसको नाम दे दो B। उसके बाद क्या करना है, ये जो P पॉइंट है और A इनको ऐसे स्ट्रेट ज्वाइन कर दो यूजिंग स्केल, ये ऐसे ज्वाइन कर दो। और अब जब मेजर करोगे तो PA विल बी इक्वल टू PB। यहाँ पे लिख सकते हो PA एंड PB are the two tangents, okay, to the circle with center O in radius 6 सेंटीमीटर फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P, ऐसे लिख सकते हो। इतना आप करोगे आपको टोटली 2 to 3 मार्क्स मिल जाएगा। ओके, सो ये एक टाइप का क्वेश्चन है जिसमें डायरेक्टली आपको ऐसे करना होता है। अब आते हैं और एक क्वेश्चन जो कि हर बार पूछा जाता है उस टाइप का, वो सीख लेते हैं। सो देखिए ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। क्या दिया है, draw a pair of tangents to a circle of radius 5 centimeter which are inclined, which are, तो which मतलब क्या, ये pair of tangents हैं। ओके, ये प्रोनाउन रिप्रेजेंट कर रहा है पेयर ऑफ टेंजेंट्स को। तो पेयर ऑफ टेंजेंट्स आर, ऐसे पढ़ो, आर इंक्लाइन टू एन एंगल टू ईच अदर एट एन एंगल 60 डिग्री। मतलब एक टेंजेंट है, एक सर्कल है, सॉरी, इसको 2 टेंजेंट्स, मतलब यहाँ से अगर मैं बनाऊं तो ऐसे और ऐसे होगा। तो ये जो टेंजेंट है यहाँ पे दिया हुआ है कि ये दोनों के बीच का जो एंगल है, द एंगल इंक्लाइन बिटवीन दिस टू टेंजेंट इज 60 डिग्री, मतलब यहाँ 60 होना चाहिए, ठीक है। तो आप कैसे बनाओगे, ये हमें पता ही नहीं चलेगा पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ यहाँ यहाँ। तो उसके लिए क्या है मेथड, देखिए सबसे पहले तो आपको लेफ्ट साइड की तरफ एक सर्कल बनाना है अच्छे से, ठीक है। आपको रेडियस नहीं मार्क करना है, बस ये O मान लीजिए। अब आप क्या करो, देखो अगर मैं इसे ज्वाइन करता, ओके, तो ये तो 90 और ये 90 180 हो जाता है, तो इसको देखना ही नहीं, ये 180 दोनों मिला के होता है एंगल। अगर ये O होता A, ये B, ये O, ये P, तो एंगल A और B मिला के 90 + 90 180 हो जाते हैं, राइट। अगर आप गौर से देखो तो ये एक क्वाड्रिलेटरल जैसा दिख रहा है, ये एंगल 180 मिल रहा है, तो ये दोनों भी कितना होना चाहिए 180, बट ये दिया हुआ है कितना 60, तो ये कितना होना चाहिए 120, क्योंकि इन दोनों का सम शुड बी इक्वल टू 180। तो ये जब भी इधर एंगल दे तो आपको क्या करना है, 180 से माइनस करके ये फाइंड कर लेना, तो ये हो जाएगा आपका 120 डिग्री। ओके, सो पहले तो आपको ये एंगल फाइंड कर लेना है, सेंटर से कितना है वो, तो ये जितना भी दिया रहेगा उससे 180 माइनस कर दीजिए, 180 में से वो माइनस जब करेंगे तो ये मिल जाएगा, तो ये मिल गया आपको 120। अब आप क्या करो, यहाँ 120 मतलब अगर लाइन आपका ऐसा हो तो यहाँ अगर 0 डिग्री है तो ये 90 होता है, तो 120 लगभग इस तरफ आएगा, मतलब इतना, इट शुड बी अराउंड दिस मच बिग। तो उस बेसिस पे ही आप क्या करो, आपका ये रेडियस ऐसे पहले लिख लो ओ ए, इट शुड बी टुवर्ड्स डाउनवर्ड्स, एग्जैक्ट स्ट्रेट नहीं होना चाहिए और एग्जैक्ट ऐसा भी नहीं होना चाहिए, मतलब ये और ये नहीं होना चाहिए, बीच में लिखो। ओके, अब देखो इसके बाद का स्टेप क्या है, यहाँ पे आप एंगल मेजर करो, कहाँ पे, ओ से, यहाँ यहाँ आपका ऐसे प्रोट्रैक्टर रखा जाएगा, ठीक है। इधर 0 से काउंट करके 0 10 20 30 40 90 120 लगभग यहाँ पे आएगा, समझ लो ये B है। तो आप क्या करो, इसको ऐसे शिट जस्ट अ मिनट। ओके, सो देखो क्या करो, आप सेंटर से पहले एक लाइन ऐसे प्लॉट करो रेडियस का जितना दिया है, जैसे 5 सेंटीमीटर का, तो ये O हो गया, इसको A मान लो। अब यहाँ पे ऐसे प्रोट्रैक्टर रख के मेजर करो 120 0, इधर से 0 काउंट करो, 0 10 20 30 40 लगभग, इट विल कम समवेयर ओवर हियर, इसको नाम दे दो B। तो ये हो गया हमारा एंगल कितना, ये हो गया 120 डिग्री। ओके, अब यहाँ से हमें वो पॉइंट देखना है, वो पॉइंट कहाँ आएगा, P इधर 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 मालूम नहीं है, राइट, बट हमें ये पता है कि ये रेडियस का और ये टैंजेंट के बीच का जो एंगल होता है कितना होता है 90 डिग्री, यहाँ भी वही होगा 90 डिग्री होगा। तो आप क्या कर सकते हो, या तो प्रोट्रैक्टर रख के यहाँ पे सेंटर में
इधर से 90 डिग्री का पॉइंट ऐसे मार्क करके, जैसे यहाँ ऐसे रखते तो 90 डिग्री समवेयर ओवर हियर आता, तो यहाँ से आप एक सीधा लाइन ऐसे खींच देते और यहाँ सेम प्रोटेक्टर ऐसे सेंटर में रख के यहाँ से 0 90 और इसको ऐसे सीधा खींच देते, ये दोनों जहाँ मैच होता वो हो जाता हमारा पॉइंट P। अब आप इधर एंगल देखते तो वो भी कितना होता, 60 ही होता। ये एक स्टेप है। दूसरा स्टेप है यूजिंग कॉम्पास एंड पेंसिल। वो क्या है देखिए, देखो क्या करो, आपका यहाँ पे इस लाइन को ऐसे सीधा एक्सटेंड कर दो, इसको भी ऐसे आप सीधा एक्सटेंड कर दो। ओके, अब कॉम्पास का नीडल यहाँ रख के एक सेमी सर्कल बनाओ, किसी भी कितने भी डिस्टेंस का चलेगा, मतलब ऐसा दिखना चाहिए। यहाँ भी सेंटर यहाँ रख के ऐसे एक सेमी सर्कल बनाओ। ओके, फिर यहाँ पे आपका कॉम्पास रहे, ऐसे कट करो, सेम डिस्टेंस पे यहाँ रख के ऐसे कट करो, और इन दोनों का क्या करो, एक सेंटर यहाँ से इस तरफ कट करके यहाँ से इस तरफ कट करके एक से ऐसे एक इंटरसेक्टिंग लाइन बनाओ, पॉइंट। सेम यहाँ भी वही करना है, ऐसे कट होगा। फिर अब देखो ये जो इंटरसेक्टिंग मिला होगा इस पॉइंट से ऐसे इसको ज्वाइन करके एक्सटेंड कर देना है। सिमिलरली ये यहाँ पे ज्वाइन करके एक्सटेंड कर देना, मतलब वो जो आर्क इंटरसेक्ट जहाँ पे हुआ होगा, और ये जो पॉइंट आएगा वो हमारा P होगा, ये भी उतना ही होगा। सो दोनों वही मेथड है, दोनों में क्या कर रहे हैं हम, यहाँ से 90 डिग्री प्लॉट कर रहे हैं, तो ऐसे वाले में 90 डिग्री वही होता है ना। ओके, इट इज अ मेथड ऑफ बाइसेक्टिंग, करेक्ट, 90 डिग्री ये हो जाएगा ये लाइन। सो ऐसे भी करके आप फाइंड कर सकते हो। नाउ PA एंड PB आर द tangents, the angle between tangent is 60 डिग्री। अगर कभी कभी क्वेश्चन में दे द एंगल बिटवीन द रेडियस इज 60, तो यहाँ पे 60 होना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे आएगा 120, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया है। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें। इसका अगला पार्ट मैं जब बनाऊंगा तो प्रीवियस ईयर में जो भी इस चैप्टर से पूछा गया है उसके ऊपर हमारा टॉपिक रहेगा। ओके, उसके ऊपर हमारा वीडियो रहेगा उस टॉपिक के ऊपर। सो टिल देन टेक केयर, बाय, विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।